दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर आया हुआ हूँ, इस वीडियो में सर्वे की जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन है उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ रहने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सर्वे की न्यूमेरिकल पोर्शन जो कॉम्पिटिटिव लेवल में 1-2 नंबर में एमसीक्यू बनाकर पूछा गया है, उसी का एमसीक्यू पोर्शन को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आज सोल्व करने वाला हूं। इसलिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही लाभदायक होगा, इसलिए ये वीडियो को पूरा देखिएगा। एसएससी, जेई, सिविल और लोक सेवा आयोग नेपाल में जो भी सिविल सब इंजीनियर और इंजीनियर के लिए है, वो उसमें एक या 2 न्यूमेरिकल इसमें से आ सकता है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहले क्वेश्चन में क्या है? पहले क्वेश्चन में है वेल कंडीशन ट्रायंगल डज नॉट हैव एनी एंगल लेस देन। इसका सही उत्तर क्या होगा? कम से कम कितने एंगल का होगा? तो इसका सही उत्तर होगा बी, 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। डज नॉट हैव बोला गया है इसमें। और जनरली क्या होता है ट्रायंगल के केस में, वेल कंडीशन ट्रायंगल के केस में जनरली क्या होता है, अगर 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और ग्रेटर देन 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इस बीच में जो एंगल रहता है उसको वेल कंडीशन ट्रायंगल बोल सकते हैं। और एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट कंडीशन ऑफ आइडियल ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलिए। 2 में क्या है? इन ट्रैवर्स सर्वे क्लोजिंग एरर मीन्स क्या होता है? क्लोजिंग एरर मीन्स द एरर इन क्लोजिंग ऑफ द ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन। बी में है द एक्चुअल डिस्टेंस बाय व्हिच द ट्रैवर्स फेल्स टू क्लोज। सी में है द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट ऑफ द ओपन ट्रैवर्स। डी में है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर होगा बी, द एक्चुअल डिस्टेंस बाय व्हिच द ट्रैवर्स फेल्स टू क्लोज। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ये आप एक ट्रैवर्स बना लो, ए, बी और सी, ऐसे डी बना सकते हो, उसके बाद ई ऐसे करके बना के, और उसके बाद ऐसे आप जोड़ सकते हो। ये ट्रैवर्स जैसे कि है, ठीक है। तो इन अ क्लोज ट्रैवर्स इफ द पॉइंट फेल्स टू क्लोज एट इट्स स्टार्टिंग पॉइंट देन द डिस्टेंस बिटवीन इज कॉल्ड क्लोजिंग एरर, उसको बोलते हैं। तो यहाँ से डॉट 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 करके ए डैश कर सकते हो। नज़दीक में जो भी डिस्टेंस है ना, उसको हम एज्यूम कर सकते हैं क्लोजिंग एरर के लिए। तो इसका वही आंसर होगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? प्लॉटिंग ऑफ इनएक्सेसिबल पॉइंट्स ऑन अ प्लेन टेबल इज डन बाय। प्लॉटिंग ऑफ इनएक्सेसिबल पॉइंट ऑन अ प्लेन टेबल इज डन बाय। ऑप्शन ए में है इंटरसेक्शन, बी में है ट्रैवर्सिंग, सी में है रेडिएशन, डी में है नन ऑफ द अबव। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा? 3 का इसका सही उत्तर इंटरसेक्शन हो जाएगा, ए। तो इसमें क्या होता है? इन इंटरसेक्शन मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग द ऑब्जेक्ट और पॉइंट टू बी लोकेटेड आर ऑब्टेन्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रेडियल लाइंस ड्रॉन फ्रॉम 2 स्टेशन। 2 स्टेशन से हम जब ड्रॉन करते हैं और एक रेडियल लाइन ड्रॉन करते हैं, तो उसी को बोलते हैं। इसमें इंटरसेक्शन मेथड में 2 स्टेशन से रेडियल लाइन ड्रॉ करना पड़ता है। हेंस इनएक्सेसिबल पॉइंट्स कैन बी प्लॉटेड विथ द हेल्प ऑफ इंटरसेक्शन मेथड। इनएक्सेसिबल पॉइंट जब भी बोलेगा आपको, तो इंटरसेक्शन मेथड में आप टिक लगा सकते हो। 2 पॉइंट ड्रॉन करके, और एक से इस तरफ का देखेगा और एक से इस तरफ देख के दोनों को ज्वाइन करता है, और रेडियल लाइन में इनएक्सेसिबल पॉइंट इसी से हम पता लगा सकते हैं। इंटरसेक्शन मेथड जब भी पुश बोलेगा ना इनएक्सेसिबल पॉइंट, आप इंटरसेक्शन मेथड लगा सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में है इन सर्वेइंग कंपास द बियरिंग आर ऑब्जर्व्ड इन। ए में है होल सर्कल बियरिंग, बी में है रिड्यूस बियरिंग, सी में है बोथ ए एंड बी, डी में है नन ऑफ द अबव। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा? ये जो थियोडोलाइट और कंपास और ट्रैवर्स सर्वेइंग का जो क्वेश्चन सब आज मैं बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी टॉपिक से आए ना आए, इस टॉपिक से ज़रूर क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए 1-2 क्वेश्चन इसमें से आ ही जाएगा, इसलिए ये वीडियो पूरा देखिएगा।
अब इसका सही आंसर क्या होगा, रिड्यूस बियरिंग अथवा क्वाड्रेंटल बियरिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रिज्मेटिक कंपास में जो है वो होल सर्कल बियरिंग को हम कंसीडर करते हैं, और सर्वेयर कंपास में जो है उसमें रिड्यूस बियरिंग अथवा क्वाड्रेंटल बियरिंग हम कह सकते हैं। तो इसलिए इसमें सर्वेयर कंपास दे रखा है, इसलिए रिड्यूस बियरिंग होगा और क्वाड्रेंटल बियरिंग होगा। तो अगर प्रिज्मेटिक कंपास रहता तो होल सर्कल बियरिंग कह सकते थे हम। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, द 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम आर मेथड ऑफ, ए में है रेडिएशन, बी में है इंटरसेक्शन, सी में है ट्रैवर्सिंग, डी में है रिसेक्शन। तो 5 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर रिसेक्शन होगा। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आने का चांसेस 99% रहता है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम में ये रिसेक्शन का मेथड ही है 2 पॉइंट और 3 पॉइंट प्रॉब्लम। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, इन द मेथड ऑफ रिसेक्शन ऑफ plane table surveying, the location of plane table is unknown and it is determined by sighting it to known points or plotted points. It is called method of orientation and it is conducted by 2 point और 3 point problem से हम ये solve करते हैं। जब भी हमें जो भी पॉइंट है वो हमें पता नहीं रहता है, वो पॉइंट हम पता लगाने के लिए 2 पॉइंट ओरिएंटेशन करके 2 पॉइंट और 3 पॉइंट प्रॉब्लम से हम उसको सोल्व करते हैं और डिटरमाइन करते हैं। लोकेशन फाइंड करने के लिए हम ये मेथड यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इन चेन सर्वेइंग डज नॉट डिपेंड अपॉन, चेन सर्वेइंग में एक्यूरेसी ऑफ सर्वेइंग डज नॉट डिपेंड अपॉन, ए में है लेंथ ऑफ द ऑफसेट, बी में है स्केल ऑफ द प्लॉटिंग, सी में है इम्पोर्टेंस ऑफ द फ्यूचर, और डी में है जनरल लेआउट ऑफ द चेन लाइन। तो 7 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 7 का सही उत्तर आपको इसमें डी हो जाएगा, क्योंकि जनरल लेआउट ऑफ द चेन लाइन सही उत्तर है। एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट इन चेन सर्वेइंग डज नॉट डिपेंड अपॉन जनरल लेआउट ऑफ द चेन लाइन, बाकी सब में डिपेंड करते हैं। तो लेंथ ऑफ द ऑफसेट पे डिपेंड करेगा, स्केल ऑफ द प्लॉटिंग पे डिपेंड करेगा और इम्पोर्टेंस ऑफ द फ्यूचर पे भी डिपेंड करेगा, बस इस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसीलिए इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अब 8 में क्या है, द डिफरेंस बिटवीन फेस लेफ्ट एंड फेस राइट ऑब्जर्वेशन ऑफ थियोडाइट इज 3 मिनट, द एरर कितना रहता है इसमें, जो फेस राइट और फेस लेफ्ट का रीडिंग है उसका डिफरेंस 3 मिनट है, तो इसमें एरर कितना हो सकता है। तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा आपको 1 मिनट 30 सेकेंड इसका हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन द फेस लेफ्ट और फेस राइट का तो 3 मिनट इसमें दे रखा है। और एरर इज इक्वल टू क्या होता है, एरर इज इक्वल टू होता है 1/2 इंटू डिफरेंस बिटवीन फेस लेफ्ट एंड फेस राइट रीडिंग, डिफरेंस लिख सकते हो आप। तो 3/2 करेंगे तो 1 मिनट 30 सेकेंड, तो 1 मिनट 30 सेकेंड इसको हो जाएगा। तो इस तरह से आप एरर को 1/2 इंटू डिफरेंस करके 3 कर सकते हो, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, ये सभी एसएससी जेई में पूछा गया क्वेश्चन सब है, और नेपाल में भी जो इंडियन राइटर का बुक है उसी से क्वेश्चन चूज करके लोक सेवा आयोग में भी पूछते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हो आप। तो 2.9 में क्या है, 2.9 में डिटेल प्लॉटिंग इन प्लेन टेबल सर्वेइंग इज जनरली डन बाय, ए में है रिसेक्शन, बी में है ट्रैवर्सिंग, सी में है बोथ ए एंड बी, डी में है रेडिएशन। तो 2.9 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2.9 का सही उत्तर 9 नंबर का डी हो जाएगा, क्योंकि डिटेल्ड प्लॉटिंग बस एक रेडिएशन मेथड से ही करते हैं प्लेन टेबल में। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, 9 का सही उत्तर डी हो जाएगा, डिटेल्ड प्लॉटिंग इन प्लेन टेबल सर्वेइंग। ये जो है ना रिसेक्शन, इंटरसेक्शन, रेडिएशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन हर बार आता है इससे। अब 10 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, थियोडाइट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द मेजर ऑफ, थियोडाइट क्यों यूज कर सकते हैं हम, तो ए में है बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल, बी में है डिस्टेंस ओनली, सी में है हॉरिजॉन्टल एंगल ओनली, डी में है वर्टिकल एंगल ओनली।
तो 10 का सही उत्तर क्या होगा? थियोडोलाइट इज अ सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट व्हिच अ रोटेटिंग टेलीस्कोप फॉर मेजरिंग हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एंगल। तो इसीलिए इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, बोथ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एंगल। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? इन द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द सन at a place at noon is in a southern hemisphere is यति। The magnetic declination at the place is magnetic declination 1 इसमें बोला गया है निकालने के लिए। तो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन का फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू, आप ऐसे निकाल सकते हो जैसे कि ये है, ये आप देख सकते हो, नॉर्थ ये है, साउथ ये है, और ईस्ट ये है, और वेस्ट ये है। तो साउथर्न हेमिस्फीयर बोला गया है इसमें। तो आप हेमिस्फीयर मतलब आधा, ये आप समझ लीजिए। तो ये जो है जैसे कि साउथर्न हेमिस्फीयर पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? यहाँ से यहाँ तक का 167 डिग्री, 167 डिग्री आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। और ये थीटा जो है ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है, अपोजिट टू द एंगल ऑफ बियरिंग। तो मैग्नेटिक बियरिंग से अपोजिट में जो एंगल रहता है वही होता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो ये एंगल कितना होगा आपको पूछ रहा है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो? तो थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस ये आप जो साउथर्न हेमिस्फीयर में जो मैग्नेटिक बियरिंग दे रखा है, मैग्नेटिक बियरिंग, वो आप माइनस कर सकते हो 180 डिग्री में से। 180 माइनस 167। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 13 डिग्री, 13 डिग्री हो जाएगा। और ये किस तरफ होगा? वेस्ट की तरफ। ये ऐसे है इसलिए वेस्ट की तरफ होगा। तो 13 वेस्ट आप इसमें लगा सकते हो, ये सही उत्तर हो जाएगा। अब 12 में क्या है? द एंगल बिटवीन द प्रोलोंगेशन ऑफ द प्रीसीडिंग लाइन एंड द फॉरवर्ड लाइन ऑफ द ट्रैवर्स इज कॉल्ड। ए में है डायरेक्ट एंगल, बी में है एक्सक्लूड एंगल, सी में है डिफ्लेक्शन एंगल, डी में है इंक्लूडेड एंगल। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा डिफ्लेक्शन एंगल। एंगल बिटवीन द प्रोलोंगेशन ऑफ द प्रीसीडिंग लाइन एंड द फॉरवर्ड लाइन। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं? 12 का सही उत्तर सी हो जाएगा। इन सर्वेइंग अ हॉरिजेंटल एंगल मेजर्ड फ्रॉम द प्रोलोंगेशन ऑफ द प्रीसीडिंग लाइन टू द फॉरवर्ड लाइन ऑफ द ट्रैवर्स। इसलिए डिफ्लेक्शन एंगल टू बी राइट आर पॉजिटिव एंड दोज टू द लेफ्ट आर निगेटिव। डिफ्लेक्शन एंगल जो राइट में होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और लेफ्ट में जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारा राइट में है इसलिए वेस्ट हो जाएगा, इसलिए राइट का जो है वो पॉजिटिव रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? इफ द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन द डिफरेंस बिटवीन द बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ दैट लाइन शुड बी। ए में है 180 डिग्री, बी में है 120 डिग्री, सी में है 360 डिग्री, डी में है 90 डिग्री। तो 13 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 13 का। ए में है 180 डिग्री, बी में है 120 डिग्री, और सी में है 360 डिग्री, डी में है 90 डिग्री। तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ए 180 डिग्री। डिफरेंस बिटवीन द बियरिंग बैक फोर बियरिंग और बैक बियरिंग बोल रखा है इसलिए इसको 180 डिग्री होगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? द फोर बियरिंग ऑफ लाइन सी डी इज 324 डिग्री 45 मिनट। द बैक बियरिंग ऑफ द लाइन कितना होगा? तो इसमें 380 डिग्री दे रखा है ना। तो 14 में आप क्या कर सकते हो? जैसे कि एक डायग्राम बनाइए ये, और सी डी बोल रखा है। सी डी जो है 324 डिग्री 45 मिनट इस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, ये इस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, इसमें 90, इसमें 180, ऐसे करके 270, और इसमें 324 डिग्री इसी में पड़ेगा, और इस यहाँ फिर आके 360 हो जाता है। तो इसलिए इसमें पड़ेगा ये सी और ये डी मान सकते हो। और ये जो एंगल है ये दे रखा है 324 डिग्री 45 मिनट, 324 डिग्री 45 मिनट। तो आप बैक बियरिंग का फार्मूला लगा सकते हो। बैक बियरिंग इज इक्वल टू फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा?
तो फोर बियरिंग हमें दे रखा है 324 डिग्री 45 मिनट माइनस 180 डिग्री आप कर सकते हो, माइनस 180 डिग्री 180 डिग्री ये कर दोगे तो आपका 144 डिग्री 45 मिनट आ जाएगा। तो इसको सही उत्तर ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर इज बेस्ड ऑन। ऑप्टिकल स्क्वायर किस पे बेस्ड रहता है? ए में है डबल रिफ्लेक्शन, बी में है डबल रिफ्रैक्शन, सी में है रिफ्लेक्शन, डी में है रिफ्रैक्शन। तो 15 का सही उत्तर ए हो जाएगा, डबल रिफ्लेक्शन पे बेस होता है ऑप्टिकल स्क्वायर जो है, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर वो डबल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होता है। अब क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, कंप्यूट द एंगल बिटवीन द लाइन ए बी एंड ए सी इफ द रिस्पेक्टिव बियरिंग आर 52 डिग्री 30 मिनट एंड 328 डिग्री 45 मिनट। तो इसमें आप कैसे निकाल सकते हो एंगल बिटवीन द लाइन ए बी एंड ए सी? तो लाइन ए बी एंड ए सी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि एक डायग्राम ड्रॉ करिए, ये सब डायग्राम बेस्ड ही रहता है। तो अगर ए बी जो है ना, जैसे कि ए बी आप ड्रॉ किए, ऐसे ए बी हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें 90 डिग्री तक होगा तो इसमें 52 डिग्री भी इसी में पड़ेगा। तो 52 डिग्री जब पड़ेगा तो ये आप 52 डिग्री ये आप यहाँ पे रख सकते हो। और दूसरा जो लाइन है ए सी, इसके बीच में एंगल पूछ रखा है, ए सी का कितना दे रखा है 328 डिग्री 45 मिनट। तो ए सी तो ऑफकोर्स इस क्वाड्रेंट में पड़ेगा। तो ए सी के लिए अब ये एंगल ऐसे होगा, ठीक है, 328 डिग्री 45 मिनट। तो इन दोनों के बीच का एंगल पूछ रखा है, इन दोनों का बीच का एंगल कितना होगा? तो इन दोनों का बीच का एंगल हमें पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में एंगल पता करने के लिए हमें आप ऐसे कर सकते हो, एंगल बिटवीन ए बी एंड ए सी इज इक्वल टू, आप ये कर सकते हो। तो इसमें क्या करना होगा आपको, 360 माइनस अगर हम 328 कर देंगे, 328 डिग्री 45 मिनट, तो हमारा ये एंगल आ जाएगा, ठीक है, जो हम पिछले बार किए थे। तो ये एंगल आ जाएगा, अगर 360 माइनस ये करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा। अगर ये एंगल आ गया तो उसमें ये अगर ऐड कर देंगे हम, जो ये ए बी का एंगल जो 52 डिग्री 30 मिनट दे रखा है, ये अगर हम ऐड कर देंगे तो ये एंगल तो आ जाएगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए, इज इक्वल टू 360 माइनस 328 डिग्री 45 मिनट और उसके बाद प्लस 52 डिग्री 30 मिनट। आप एक बार प्रैक्टिस के लिए आप ये डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ, और खुद से भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना। एक बार अगर कर लोगे तो ये कभी नहीं भूल सकोगे। तो इसलिए इसका सही उत्तर 83 डिग्री 45 मिनट हो जाएगा। आप एक बार खुद से करिएगा, मैं जैसे डिस्कस करके किया हूँ, आप एक बार खुद से ट्राई करिएगा। अब 17 नंबर का आंसर क्या होगा, द होल सर्कल बियरिंग ऑफ द लाइन, होल सर्कल इतना दिया है तो रिड्यूस्ड बियरिंग अथवा क्वाड्रेंटल बियरिंग कितना होगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 280 डिग्री यानी कि 270 से ज़्यादा है, तो 270 से ज़्यादा रहता है जिसमें, उसमें हम रिड्यूस बियरिंग अथवा क्वाड्रेंशियल बियरिंग इज इक्वल टू हम करते हैं 360 माइनस जो होल सर्कल बियरिंग रहता है WC, होल सर्कल बियरिंग WCC। तो 360 माइनस अगर 287 डिग्री 15 मिनट अगर घटाएंगे तो 72 डिग्री आ जाएगा। 72 डिग्री सी में है, इसीलिए सी आंसर होगा। अगर ये अब ये किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा वो भी बात है। तो रिड्यूस बियरिंग के लिए जैसे कि ये हम नॉर्थ है ना, और ये साउथ है, और ये ईस्ट है, ये है वेस्ट है। तो 287 डिग्री तो हमारा इस क्वाड्रेंट में है। तो इस क्वाड्रेंट में 360 माइनस ऑफ वो कर देंगे तो ये इस क्वाड्रेंट में है, तो नॉर्थ और वेस्ट में हुआ ना, तो नॉर्थ और वेस्ट में हुआ, तो इसीलिए क्वाड्रेंटल बियरिंग में नॉर्थ और वेस्ट करना पड़ेगा आपको। तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हो, क्योंकि सेम एंगल देके आपको डायरेक्शन बस अलग कर सकता है, ऐसे कर सकता है, इतना लेवल में जा सकता है। और 18 नंबर का क्वेश्चन में क्या है, द फोर बियरिंग ऑफ अ लाइन ए बी एंड BC आर इतना दे रखा है, दोनों का फोर बियरिंग
दे रखा है ए बी और बी सी का भी, तो ए बी तो इस क्वाड्रेंट में पड़ जाएगा और बी सी जो है आपको इस क्वाड्रेंट में पड़ जाएगा। बी सी आपको चलो इस क्वाड्रेंट में पड़ जाएगा। तो अब क्या बोल रखा है, द इंक्लूडेड एंगल पूछ रखा है। तो इंक्लूडेड एंगल आप कैसे निकाल सकते हो, नहीं ये ए बी, एक मिनट, इसमें जैसे कि ये ए बी है, ठीक है, ए बी और बी सी कंटिन्यूस होगा ना, तो ए बी अगर आपको मान के चलिए, ए बी आपको यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं, ए बी मान के चलिए 40 डिग्री होगा ये, ठीक है, 40 डिग्री। अब यहाँ से ड्रॉ करिए ऐसे, ए बी हो गया, अब बी सी कंटिन्यूस है ना, ए बी और उसके बाद बी सी, तो बी सी किस में होगा, इसमें, चलिए बी सी 120 डिग्री हो गया। तो 120 डिग्री आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, 120 डिग्री ये हो गया, ठीक है, 120 डिग्री, 120 डिग्री ये हो गया। तो आप अगर इंक्लूडेड एंगल निकालोगे तो बियरिंग ऑफ द प्रीवियस लाइन, उसका फॉर्मूला है बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन माइनस बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, ये आप कर सकते हो, माइनस बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। तो ये फॉर्मूला है इंक्लूडेड एंगल का। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन माइनस बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन में। तो बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी था और यहाँ पे ए था, तो बी ए, यानी कि बियरिंग ऑफ बी ए माइनस बियरिंग ऑफ बी सी, माइनस बियरिंग ऑफ बी सी। हमें ए बी तो दिया है लेकिन बी ए नहीं दिया है, तो बी ए निकालने के लिए क्या करते हैं हम, बैक बियरिंग ऑफ ए बी हम निकालेंगे। तो बैक बियरिंग निकालने के लिए 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस हम क्या कर सकते हैं, 180 डिग्री प्लस हम बैक बियरिंग के लिए 180 डिग्री प्लस हम 40 कर सकते हैं। और उसके बाद माइनस क्या बोल रखा है, बियरिंग ऑफ बी सी। तो बियरिंग ऑफ बी सी पूछ रखा है, तो बियरिंग ऑफ बी सी इसमें दे रखा है, तो 120 डिग्री ये दे रखा है। क्योंकि ये बैक बियरिंग ऑफ बी ए निकाला तो 180 डिग्री ऐड करना पड़ेगा, ये हम समझ चुके हैं। उसके बाद माइनस ऑफ 120 डिग्री बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन बोल रखा है ना, तो 120 डिग्री ये हुआ। तो ये आप कैलकुलेट करके 100 डिग्री आपको आएगा, ये आप अब से खुद से भी करना। डी सही उत्तर हो जाएगा इसका, 18 नंबर का डी आंसर सही हो जाएगा। अब 19 में क्या है, इफ द सम ऑफ द नॉर्थिंग of a traverse exceeds the sum of the southing by 1 meter and sum of the easting exceeds the sum of the westing by 1 meter, the resultant closing error and its true bearing are respectively। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो द सम ऑफ द नॉर्थिंग दे रखा है एंड द सम ऑफ द साउथिंग भी दे रखा है। द सम ऑफ द नॉर्थिंग एंड द ट्रैवर्स एक्सीड्स द sum of southing by 1 meter and sum of the easting exceeds the sum of the westing by 1 meter, the resultant closing error and its true bearing respectively कितना होगा। तो इसका सही उत्तर कैसे हम निकालेंगे, 19 का जैसे कि देखिए, आप एक डायग्राम ड्रॉ करिए, ये एन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट, ठीक है। तो आप जैसे कि ये डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हो, जैसे कि ये है ऑप्शन से, चलिए ऑप्शन में रूट 2 लिख दीजिए और यहाँ पे 1 और 1, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सम ऑफ द, इसमें देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ एरर, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ एरर आप ऐसे निकाल सकते हो, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर करके ये और ये रूट में कर सकते हो, तो √2 आएगा, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। तो ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू नॉर्थ ईस्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट में क्वाड्रेंट में पड़ेगा, इसलिए नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री आप लिख सकते हो। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, √2 और एंगल में नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट। क्योंकि ये √2 कैसे आया, ये √2 आया 1 का स्क्वायर और 1 को स्क्वायर जोड़ के, तो इसका सही उत्तर यही होगा ए। अब क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, इन अ क्लोजिंग ट्रैवर्स द सम ऑफ द नॉर्थिंग लैटिट्यूड इज मोर देन द सम ऑफ द साउथ
latitude and also the sum of the west departure is more than the sum of the east departure, the bearing of the closing line is in the ए में है SE साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट, बी में है नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट और सी में है नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट, डी में है साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट। इन क्लोज ट्रैवर्स द सम ऑफ द नॉर्थ लैटिट्यूड इज मोर देन द सम ऑफ द साउथ लैटिट्यूड एंड ऑल्सो द सम ऑफ द वेस्ट डिपार्चर इज मोर देन द सम ऑफ द ईस्ट डिपार्चर, द बियरिंग ऑफ द क्लोजिंग लाइन इज इन द 20 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 20 का सही उत्तर सी हो जाएगा। नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट में सम ऑफ द नॉर्दर्न लैटिट्यूड इज मोर देन द सम ऑफ द साउथ लैटिट्यूड। इसी से आप समझ सकते हो साउथ के लैटिट्यूड में ये होगा, तो इसीलिए सम ऑफ द नॉर्थ लैटिट्यूड मोर देन बोला है साउथ लैटिट्यूड से, तो इससे मोर देन होगा तो इधर ही आएगा, इसलिए नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? द एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नोन एज ओरिएंटेशन, बी में मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, सी में मैग्नेटिक बियरिंग, डी में डीप। तो 21 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 21 का सही उत्तर बी हो जाएगा, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। द एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नोन एज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, उसको बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? रेडिएशन, इंटरसेक्शन, रिसेक्शन आर। ए में है कंपास सर्वेइंग टेक्निक, बी में है चेन सर्वेइंग टेक्निक, सी में है लेवलिंग टेक्निक्स, डी में है प्लेन टेबल सर्वेइंग टेक्निक। तो 22 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? रेडिएशन, इंटरसेक्शन एंड रिसेक्शन जो है प्लेन टेबल सर्वेइंग का टेक्निक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है? इफ द होल सर्कल बियरिंग इतना है तो इसका क्वाड्रेंटल बियरिंग और रिड्यूस बियरिंग कितना होगा? 210 डिग्री जो है वो 270 से कम है, ये याद रखना। 210 डिग्री जो है 270 से कम है। और होल सर्कल यदि हम क्वाड्रेंटल बियरिंग हम निकालेंगे और रिड्यूस बियरिंग निकालेंगे तो होल सर्कल बियरिंग से ही 180 डिग्री घटेगा। अगर 270 से ज़्यादा होता तो होल सर्कल बियरिंग में से 180 उस बार मैंने क्या किया था? होल सर्कल बियरिंग जो था ना, होल सर्कल बियरिंग से ही घटाया था ना उसमें, तो इसलिए इसमें क्या होगा? क्वाड्रेंटल बियरिंग निकालेंगे ना तो होल सर्कल बियरिंग 210 डिग्री है ना, 210 डिग्री से हम घटा देंगे तो आ जाएगा आपको क्वाड्रेंटल बियरिंग। 23 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? 23 नंबर का सही उत्तर आपको ए हो जाएगा, 30 डिग्री आएगा। ये आप कैसे कर सकते हैं? तो 210 डिग्री आपको किस में पड़ेगा? इस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, साउथ वेस्ट। ये साउथ है, ये वेस्ट है, इसलिए डायरेक्शन में तो कोई दिक्कत होगा नहीं आपको। और उस टाइम जब इसमें था 287 डिग्री इसमें था तो उस टाइम हमने क्या किया था? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं, और इसमें हमें 360 माइनस ऑफ वो करना पड़ा था क्योंकि हमारा इस क्वाड्रेंट में था। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है? द मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल इज। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल के लिए सबसे एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा? तो इसको हम सही उत्तर क्या कह सकते हैं? ए, थेडोलाइट। क्योंकि थेडोलाइट बस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल के लिए जनरली बनाया गया है। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द मेजरिंग एंगल बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली। और डंपी लेवल जो है ना, इसमें डंपी लेवल जो ऑप्शन में है, तो ये क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इस्टेब्लिश और वेरीफाई द पॉइंट इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेस, और it is used in the surveying and building with a vertical staff to measure the height of the difference and transfer the level, measure and set height के शिफ्ट करने के लिए और लेवल चेक करने के लिए डंपी लेवल यूज करते हैं। और 3 नंबर में कंपास जो है, कंपास सर्वेइंग व्हेर द डायरेक्शन ऑफ द सर्वेइंग लाइन आर डिटरमाइंड इन द मैग्नेटिक कंपास एंड द लेंथ ऑफ द सर्वेइंग लाइन आर मेजर्ड विद द टेप और चेन और लेजर रेंज फाइंडर। द कंपास इज जनरली यूज टू रन अ ट्रैवर्स लाइन। द कंपास कैलकुलेट बियरिंग ऑफ द लाइन विथ रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक नॉर्थ।
मैग्नेटिक नॉर्थ के आधार में जो डायरेक्शन है वो कैलकुलेट करते हैं, बियरिंग वो कैलकुलेट करते हैं, उसी को कंपास बोलते हैं। और टेप और चेन तो वो लेंथ नापने के लिए डिफरेंट टाइप का टेप और चेन यूज करते हैं, जैसे कि हुआ क्लॉथ टेप, लाइलन टेप, वुवन टेप, मेट्रिक टेप, इन्वार्ट टेप, ये सब हम टेप का टाइप से, इस टाइप से मेट्रिक चेन और ब्रांड गंटर चेन, रेवेन्यू चेन वगैरह जो है, इंजीनियर्स चेन वगैरह जो है वो हम लेंथ मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं। अब 25 नंबर में क्या है, व्हेन द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द सन एट नून इज इतना द मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो इसको हम 2.25 को कैसे सोल्व करेंगे, फिर से एक डायग्राम बनाएंगे और 185 डिग्री कहाँ पे आएगा आपको, 185 डिग्री 185 डिग्री आपको इसमें आ जाएगा और मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन इसी में आएगा। तो 185 डिग्री और मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन इसमें आ गया, मैग्नेटिक नॉर्थ ये हो गया, मैग्नेटिक नॉर्थ ये हो गया और 185 डिग्री आपको कहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ से नॉर्थ 185 डिग्री। और उसमें अगर हम मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन निकालेंगे ना तो डिक्लाइनेशन इज इक्वल टू हो जाता है क्या, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग माइनस ऑफ मैग्नेटिक बियरिंग माइनस ऑफ 180 डिग्री। अगर ज़्यादा हो तो, अगर ज़्यादा हो मैग्नेटिक बियरिंग, देखिए अगर ज़्यादा हो मैग्नेटिक बियरिंग तो इसमें से वो घटा देना, अगर कम हो मैग्नेटिक बियरिंग तो इसमें से 180 डिग्री घटा देना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 डिग्री 20 मिनट, 5 डिग्री 20 मिनट। तो ये साउथ में, ये आपको वेस्ट में होगा क्योंकि इस तरफ नॉर्थ और वेस्ट में आ जाएगा, तो इसलिए साउथ, नॉर्थ और वेस्ट में आ जाएगा, इसलिए इसका सी आंसर सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर, द करेक्शन फॉर सैग इज, द करेक्शन फॉर सैग इज कितना हो जाएगा, द करेक्शन फॉर सैग, इसका सही उत्तर होगा सम टाइम्स। देखिए उसमें जो न्यूमेरिकल जो है ना, मैग्नेटिक नॉर्थ, कभी भी मैग्नेटिक नॉर्थ के रिस्पेक्ट में हम मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन निकालते हैं, तो मैग्नेटिक नॉर्थ यहाँ पे मान के चलो ड्रॉ कर सकते हैं और होता भी है इसी में। तो मैग्नेटिक नॉर्थ इसमें है ना, तो यहाँ से ऐसे आप 185 डिग्री आप कर सकते हो, नॉर्थ से नहीं, मैग्नेटिक नॉर्थ से। मैग्नेटिक नॉर्थ नीडल इस तरफ होता है, तो इसलिए 185 डिग्री 20 मिनट यहाँ होगा, 185 डिग्री 20 मिनट यहाँ हो जाएगा। तो 180 या तो 180, यदि कम हो तो 180 में से घटा देना, अगर ज़्यादा हो तो इसमें से 180 घटा देना, और जो भी आएगा वो नॉर्थ और वेस्ट में ही आएगा, इसलिए वेस्ट साइड दिखा देना, वही एक अच्छा तरीका है जल्दी करने का। और 26 में क्या है, द करेक्शन फॉर सैग इज, सैग करेक्शन जो है वो ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव होता है, अगर एरर पूछेगा सैग में तो ऑलवेज एडिटिव होता है, वो याद रखना, दोनों कभी भी घुमा के पूछ सकता है। अब 27 में क्या है, द क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम, इन अ क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम अ होल सर्कल बियरिंग इज इतना, इसको हम क्वाड्रेंटल बियरिंग में कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो 293 डिग्री हमें पता ही है नॉर्थ और वेस्ट में होगा, तो दो ऑप्शन तो पहले ही कट गया, अब दो ऑप्शन रहा। अब दो ऑप्शन में हम 360 डिग्री माइनस ऑफ 293 डिग्री 30 मिनट करेंगे एज पर प्रीवियस क्वेश्चन। तो इसमें हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 27 का सही उत्तर हो जाएगा आपको सी, क्योंकि 66 डिग्री आएगा, 293 प्लस 66 करेंगे 360 ही आता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब 228 में क्या है, व्हेन द 2 पॉइंट ऑफ द सर्वेइंग आर म्यूचुअली इनविजिबल द फ्लोइंग मेथड ऑफ रेंजिंग इज एडोप्टेड। अगर म्यूचुअली इनविजिबल होगा तो कौन सा मेथड हम यूज करेंगे, तो 28 नंबर का क्वेश्चन में बी इनडायरेक्ट रेंजिंग, हम उस केस में जब म्यूचुअली इनविजिबल होगा तो इनडायरेक्ट मेथड ऑफ रेंजिंग करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 29 नंबर में क्या है, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्लोज ट्रैवर्स इज इक्वल टू, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्लोज ट्रैवर्स इज इक्वल टू कितना होगा,
सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्लोज ट्रैवर्स इज इक्वल टू, इंटीरियर एंगल जब भी बोलेगा ना तो इंटीरियर एंगल में हम 2n-4 इंटू 90 डिग्री और π/2 हम कर सकते हैं इंटीरियर एंगल में। जो 29 नंबर का क्वेश्चन जो है ना, तो इंटीरियर में 2n-π/2 हम करेंगे। और उसके बाद इफ द फोर बियरिंग ऑफ अ लाइन इज ऑब्जर्व टू बी AB, इतना दिया है फोर बियरिंग, बैक बियरिंग ऑफ अ लाइन AB कितना होगा। तो बैक बियरिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, 30 नंबर का क्वेश्चन में बैक बियरिंग के लिए हमें पता ही है, ये प्लस इतना कर सकते हैं, प्लस 180 डिग्री। फोर बियरिंग इज इक्वल टू बैक बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री और बैक बियरिंग इज इक्वल टू प्लस माइनस 180 डिग्री। तो इसीलिए हम 180 में प्लस 12 कर देंगे। अगर 180 से ज़्यादा होगा तो माइनस करना पड़ेगा, लेकिन 180 से कम है इसलिए ऐड करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा इसका 30 का। 31 नंबर में क्या है, द डायरेक्शन ऑफ द लाइन रिलेटिव टू अ गिवन मैग्नेटिक मेरिडियन इज नोन एज, ए में है एंगल ऑफ लाइन, बी में है डायरेक्शन ऑफ लाइन, सी में है बियरिंग ऑफ लाइन, डी में है रिलेटिव मेरिडियन। तो 31 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 31 का सही उत्तर सी हो जाएगा, बियरिंग ऑफ द लाइन। अब क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, इन अ थेओडाइट द लाइन ऑफ कोलुमिनेशन इज, लाइन ऑफ कोलुमिनेशन किसको बोलता है, लाइन ऑफ कोलुमिनेशन और लाइन ऑफ साइट इज परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस एंड पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल और ट्रूनियन एक्सिस होता है। तो इसमें क्या है, परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस 32 का सही उत्तर। पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी होता है, पैरेलल टू द, ये देखिए परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस एंड पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल और ट्रूनियन एक्सिस। तो लाइन ऑफ कोलुमिनेशन इसमें आप बोलोगे परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस, तो ऑप्शन में है नहीं, इसलिए हम क्या इसको करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रूनियन एक्सिस से तो पैरेलल होता है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस से भी पैरेलल होता है। तो ये ऑप्शन तो हुआ नहीं, ये ऑप्शन भी हुआ नहीं, ये ऑप्शन भी हुआ नहीं, तो डी आंसर सही होगा। तो आज हम 32 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सर्वे की तरफ से। तो सर्वे का ये क्वेश्चन 3 सेट मैंने अपलोड कर चुका हूं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो, और प्रीवियस ईयर तो मैं कर ही रहा हूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में अगले कोई भी सब्जेक्ट के लिए फिर से 50 क्वेश्चन रखेंगे। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को, अगर अच्छा लगे हमारे चैनल को, तो हमारे चैनल के वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। जल्दी ही हम कोई